जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के। बेहतरीन एसएससी जीडी के क्वेश्चन कराएंगे आज आपको। हर वीडियो आपको मज़ेदार, हर क्वेश्चन एक अपने आप में एक अलग टाइप समझिए या एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। बस है कि आप पुराना वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो अवश्य पुराना वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन कहाँ तक कराए थे, क्वेश्चन 25। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक आपको हम करा दिए थे। 25 तक क्वेश्चन हो गया था। हाँ, 26 से क्वेश्चन आज को आपको हम कराएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, मगर है कि आप पुराना वीडियो को देख लिया कीजिए। जब भी हम नया वीडियो पढ़ाते हैं या नया वीडियो पर बताते हैं क्वेश्चन, तो अब अवश्य है कि एक दो वीडियो पुराना अवश्य जहाँ से मतलब खास करके एसएससी जीडी के बैच चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन को देखा कीजिए, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए और बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन में हम पढ़ दे, क्वेश्चन को लिखा है कि x रुपये की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, तो x का मान ज्ञात करें। मतलब मूलधन पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रेट कितना है। रेट है 8%। क्या 1/x के फॉर्म में है? जब 1/x के फॉर्म में नहीं है तो 2 साल के लिए क्या लगाते थे? r²/100। डिफरेंस बराबर यही लिखते थे ना, 2 साल के लिए डिफरेंस बराबर क्या लिखते थे? 8% है, वार्षिक है, वार्षिक ही है, तो ठीक है। क्वेश्चन रेट दे रखा है 8%, 8% को हम क्या लिखते थे? जल्दी बनाइए। क्या 1/x के फॉर्म में है? जब 1/x के फॉर्म में नहीं है तो एक बताए थे आपको हम, डिफरेंस बराबर निकालने के लिए 2 साल बराबर 2 साल में रहेगा तब बताए थे r²/100। ये बता रखे हैं कि नहीं? ये पहले बार तो बताए नहीं है, ये बता रखे हैं इससे पहले भी। इस टाइप को हम बता रखे हैं आपको। चलिए इसी का यूज करते हैं, पुराना ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटा करके हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 19.4। मतलब आर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.64 बराबर दे रखा है 19.20। ये कितना गुना है? जल्दी बताइए, ये कितना गुना हो जाएगा? 4 × 12 30 गुना तो नहीं है? ये कितना गुना है? 30 गुना है, तो इसलिए 100% बराबर, ये तो 0.64% का मान है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3000। ये बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले बार आपको बताएं। चलिए जल्दी मिटाएंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, ऐसा नहीं कि पहले बार ये क्वेश्चन करा रहे हैं कि जो आपको दिक्कत होगा देखने में। अगर दिक्कत होता है तो पुराना वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं। मिटाते हैं इसको। अब हर वीडियो में चाहिएगा कि शुरू से कॉन्सेप्ट बताए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम ये पुराना वीडियो में बता रखे हैं तो एक से क्वेश्चन छूट गया था तो यूज करेंगे उसका खाली। जब नया कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, नया तरीका बताएंगे, तो अपने आप को हम आपको बताएंगे, टाइम लेकर बताएंगे, उसमें समझाएंगे। मगर पुराना वीडियो जब ये बताएंगे, पुराना क्वेश्चन बताएंगे जो पहले कॉन्सेप्ट हम बता रखे हैं, तो है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है बनाने में। 27 क्वेश्चन पढ़िए। हम भी 27 क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। जल्दी जल्दी आज बनाते चलिए। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अद्वार्षिक रूप से, अद्वार्षिक हुआ तो तभी समय आधा हो जाएगा, उस समय नहीं, समय दोगुना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अद्वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात करिए। अद्वार्षिक है तो समय क्या हो जाएगा? जैसे 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष नहीं होता है 2 बार होता है। ये सब हम आपको बता रखे पुराना वीडियो में, बेहतरीन तरीका से बता रखे। तो इसका रेट कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 4%। क्या ये 1/x का फॉर्म में है? 1/x का फॉर्म में भी है ये क्वेश्चन, तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंस की। उसके बाद मूलधन कितना हो जाएगा? ये x²। ये क्या होता था? 1 होता था। अब किसका वैल्यू दिया? ये हो जाएगा 1/25। 4% 1/25 नहीं हो जाएगा, 4/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625। अब ये कितना गुना है? क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमको? क्वेश्चन में हमको दिया है अंतर दिया हो, 1 दिया हुआ यहाँ के, ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा? ये गुना कर दीजिए। 5 × 15, 2 × 6 = 7, 6 × 3 = 18, 18,750। यही होगा क्या? जल्दी कीजिए, जल्दी देख लीजिए किस तरीका बनाए हैं। चलिए मिटा देना। डिफरेंस 4% था तो 1/x का फॉर्म था ही, r² 100 का हेल लगाते।
जब 1/x का फॉर्म दिया हो ही क्वेश्चन तो। उसके बाद 2 साल के दिया था तो डिफरेंस 1 होता है और प्रिंसिपल क्या होता है x² होता है। हम देख लिए कि वो 1/25 तो 25 जो है 625 हो गया और यहाँ डिफरेंस 1 हुआ, इसी का 30 गुना दिया हुआ है कि डिफरेंस कितना दे रखा है 30 दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। हमको पूछा था मूलधन अगर ये 30 गुना है तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, ये भी 30 गुना हो जाएगा और 18,750 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक ना, समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार हमको आपको बोल रहे कि पुराना वीडियो जाके देखिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठ कर आवाज आइएगा समझ में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप पुराना वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आएगा। तब नहीं आता है तब आप हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप हो जहाँ भी हो, आपको फेसबुक पर जहाँ भी आपको दिखे वीडियो वहाँ आप हमारा मैसेज कीजिए, तब हम आपको बताएंगे काहे ना आपको समझ में आ रहा है। चलिए ये 27 नंबर क्वेश्चन था, कितना खत्म हो गया भैया। 28 नंबर क्वेश्चन को और देखिए और बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 25,000 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्या है सिंपल ही क्वेश्चन है। मूलधन दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 12,500 और एक वर्ष के लिए। चलिए बनाते, ये भी सिंपल ही है, बना तो ले, सिंपल है तो। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको रेट दे रखा है, देख लेते हैं। मूलधन प्रिंसिपल भी दे रखा है क्वेश्चन में 12,500, ठीक ना, यही है। उसके बाद रेट कितना हो जाएगा, छमाही है तो 4% हो जाएगा और एक वर्ष में था 2 वर्ष में। 1/x का फॉर्मा ही है, इसको 1/25 लिख सकते हैं यहाँ से। जब 1/25 लिख सकते हैं तो डिफरेंस लिख लेते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 625। आप देखिए ये कितना गुना है, कितना गुना हो जाएगा 20 गुना। 20 गुना है क्या, देख लीजिए तो 5 10 2 2 5 6 2 12, सही में 20 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी अपने आप में 20 गुना हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 20 हो जाएगा। यही पूछ रहा था हमसे ना, डिफरेंस बताइए। देखिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखिए फिर समझिए और फिर मिटाते हैं हम। नहीं समझ में आता है तो पुराना वीडियो देखिए, मिटा देना। जहाँ तक पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें हम आपको डीपली से नहीं बताएंगे कि आप यहाँ डिफरेंस 1 का लिखे, प्रिंसिपल की जगह 625 का है लिखे, यहाँ 20 से गुना किया का है कि यहाँ भी 20 से गुना क्या किया। ये सब आपको खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब हम आपको बहुत बताएं, इतना बताएं कि थक गए थे बताते बताते पुराना वीडियो में। ठीक ना, अब हम इसको मिटाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कितना 20 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है। CGLR का क्वेश्चन आपको इतना ईजी बनेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ हार्ड है। आप हमसे देखिए तो रेगुलर वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा। 27 बना दिए हम, 28 बना दिए, अब 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 है साथियों, यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 है तो वह धनराशि कितना है। सिंपल है, छमाही है ना, कितना है भाई, छमाही है। चलिए छमाही है तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये तो आपको पता ही हुआ। छमाही है तो रेट कितना हो जाएगा, कितना परसेंट था 12%, तो 6% हो जाएगा। और 2 साल के 2 छमाही है तो 2 बार होगा 1 साल में। ये तो ये सब कॉन्सेप्ट इतना बोले हैं, इतना बोले हैं। ये तो 6 महीना है, हम आपको 4 महीना पर भी बताए, 2 महीना भी बताए, 5 महीना वाला भी बताएं, 8 महीना भी वाला बताए हैं कि नहीं साथियों, आप ही बताए हैं कि नहीं, बताएं हर कॉन्सेप्ट को। मगर आप पुराना वीडियो तो देखिएगा नहीं, ऐसे उठ कर आ जाइएगा, ओह माय गॉड 6% 8% कैसे निकालेंगे, घंटा निकालेंगे। आप पुराना वीडियो देखिए कैसे निकाला हुआ है, हर क्वेश्चन में एक बेहतरीन तरीका बताया गया है। ठीक ना, देखिए आप बनाते हैं हम कैसे। डिफरेंस वाला अभी बताए थे r²/100, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.36। इसी का मान दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। कितना गुना है, 100 गुना है। अरे 0. यहाँ लिख देते, चलिए नीचे ये लिख देते हैं, जो दिखने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 0.36 बराबर 36। आप बताइए कितना गुना है, 100 गुना है, कोई भी अंधेरों कर देगा। तो हमसे पूछा था मूलधन अपने आप में क्या इतना गुना होता है, 100% बराबर निकालना है। 36 100 तो हो ही गया, और इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा 10,000। 10 पर 1 2 3 0, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए लिखा जाए जल्दी, कितना नंबर आए हैं 29, अब कितना बनाना है 30। ठीक ना, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
जितना जल्दी आप सोच नहीं सकते हैं, बस एक प्रैक्टिस करना है, उतना जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मिटाते हैं। बना दिए 29 नंबर। 30 का क्वेश्चन देखिए और खुद इसको बनाइए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए और खुद बनाइए। 30 नंबर है कि 1000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बनाइए तो। चलिए आपके पास हम कितना समय दे दें, 1 मिनट। बनाइए क्वेश्चन को, तो हम लिखते हैं साइड में, आप बनाइए, हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट दिया है कितना दे रखा है, रेट 20%। बनाए, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, यही सब दे रखा है क्वेश्चन में। हमको पूछा है क्या, चक्रवृद्धि CI माइनस SI का अंतर, यही पूछा है हमसे 3 साल में। यही क्वेश्चन पूछा था ना, यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, 3 वर्षों के बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। पहले तो आप हमको बताइए क्या 1/x का फॉर्म है, 1/x का फॉर्म का क्वेश्चन है क्या, जल्दी बोलिए। 1/x का फॉर्म है ना, जब 1/x का फॉर्म है तो क्या हम लगाएंगे, 3 साल के लिए डिफरेंस बताए थे 3x + 1। प्रिंसिपल तो हमेशा x³ होता है। वही 3 साल का CI निकालना रहता था, कैसे निकालते थे, 3x² 3x + 1, और 3 साल का SI कितना होता है 3x², उसी में से दोनों को घटाएं तो 3x + 1 हुआ। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ये सब तो हम बताए हैं बहुत तरीका से, बेहतरीन तरीका से। ये सब हम आपको पहले बेहतरीन तरीका से मतलब पूरा बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं। अब हम बनाएंगे, बनना आपसे बना, जल्दी बताइए आपसे बना, हम बनावे। चलिए यहाँ हम बना देते हैं। देखिए ये डिफरेंस है, ये P है, 3x + 1 हो जाता, ये कितना हो जाता, x³ हो जाता। x की जगह कितना हो जाएगा, ये 1/20% है तो 5, 20% था ना हो। हाँ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125, 5 का जगह देंगे ना, 5 × 5 = 25, 25 × 25, इसका हो जाएगा 16, 5 × 15 = 16। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मूलधन दे रखा है, कितना गुना है, 8 गुना है। ये कितना गुना हो जाएगा, 48, ठीक है 8 गुना है, ये भी 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128। यही है, देखिए कितना इजी से बना। जल्दी लिखिए, लिख लीजिए जल्दी। 30 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अगला सीट स्टार्ट 31 से। आज क्वेश्चन कराएंगे 10-12 को कम से कम, इसलिए जल्दी जल्दी लिखा कीजिए, मिटाते हैं। आज क्वेश्चन आपको भरपूर कराया जाएगा। कितना दिन ये चैप्टर चलेगा, 2 दिन और चलेगा, 2 से 3 क्लास शायद और चलेगा, जब 15 क्वेश्चन कराया जाए तो, ठीक है ना। चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कितना दिन चले, आप लिखते चलिए, बन तो रहा ही हुआ। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई। 31 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2500 के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक संयोजित तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं एक बार पहले, फिर आप बनाइएगा, या बन रहा है तो बनाइए। क्वेश्चन दिया था, पहले लिख लेते हैं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ। तो पहले 3 साल का तो आप ऐसा ही हमको बता दीजिए कैसे निकालेंगे, सिंपल है। 3 साल का 30% है तो 90 हो जाएगा, समझ गए ना, कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। और 3 साल के SI निकालने के लिए आपको हम बता रखे हैं, ये पहला साल, दूसरा साल, नीचे लिखे है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये तीसरा साल। अगर ये 30 है, ये 30 है, परसेंट नहीं लिखते, आप समझ जाइएगा। इसमें सक्सेसिव लगाएंगे और इसका इससे सक्सेसिव लगाएंगे। क्या ये हम बता रखे हैं कि नहीं, तो निकालिए इसको, कैसे निकालें, निकाल दें, चलिए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। 30 को 30 निकालते हैं, पहले इसका दोनों को निकालते हैं। 30 + 30 + 30 × 30/100 ऐसे निकालते थे। ये दोनों खत्म, कितना हो जाएगा 69। 60, अब किसका निकालेंगे 30 का,
अब इसका, अरे ये 69 हो गया ना, 69%। अब इसमें इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 69 प्लस 30 प्लस 69 गुना 30/100। ये देखिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए। 69 प्लस 30, ये खत्म, इसका मान निकाल देते हैं। 27 17 18 2 20, कितना हो जाएगा, 27 27 दिख रहा है ना, आज 36 18 2 20, कहाँ पॉइंट, यहाँ होगा, ठीक ना। 27 हाँ 20 पॉइंट ये हो जाएगा। आपको इसका जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 और 36 प्लस 20.7, यही ना होगा। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 9, इतना होगा 119.7, इतना होगा, दिख रहा है ना, इधर लिख दे, कितना हो जाएगा 119.7। 3 साल का CI हुआ है, क्या हुआ, 3 साल का CI हुआ, ये 3 साल का CI हुआ। कैसे निकाल लिए देख लिए, पहले तो देखा, एक बार बोल दे, बताए थे कैसे निकालें। देखिए ऐसा ही सिंपल है कि हर साल का ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर ही होता है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, अनंत साल हुआ, जो भी बकरी भेड़ी, जो भी आप सोच लीजिए मन में, जितना साल, जितना पहले साल का रहेगा उतना ही अंतिम साल, जितना भी साल का हो, साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। मगर वही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल तो बराबर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मगर अगला साल क्या होता है, डिफरेंस होते रहता है। अगला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि अलग हो जाता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अलग हो जाता है। ये हम बता रखे हैं, पहली बार बता नहीं रहे। और ये 3 साल का सक्सेसिव लगाना हम आपको बेहतरीन तरीका से बता रखे हैं, बताए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि पहले बार बता रखे हैं। अब ये 3 साल का तो साधारण ब्याज निकालिए, 3 साल के सक्सेसिव निकाल कर हम निकालिए 119.7 होता है। इसी के दोनों को डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको मिटा देना। अब इतना समझ गए हम कितना हुआ, चलिए इसको मिटाते हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, जगह कम है इसकी वजह से। 3 साल के सक्सेसिव कैसे निकाले हैं देख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तीन साल के सक्सेसिव कितना निकला था हमको, निकाल करके 3 साल का 119.7। तो यही दोनों में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 11 2 29.7%, यही है ना। अभी निकाल लीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में दे रखा था कुछ 2500, तो 2500 का निकाल लीजिए। 2500 ऑफ 29.7% निकालिए तो कितना होता है, जल्दी निकालिए इसका। चलिए हम भी निकालते हैं, कितना होगा, 2500 गुना 29.7, पॉइंट हटाए, परसेंटेज तोड़ेंगे तो 2 जीरो, एगो ये जीरो हुआ ना, ताकि पॉइंट तो हटाए तो उसका परसेंटेज का ये से 2 खत्म, इसमें इसको गुना कर दीजिए। 7 5 35, किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। 297 का 25 से गुना कीजिए तो कितना होता है, जल्दी कीजिए ना, कितना होता है 297 का 25 से गुना, थोड़ा कैलकुलेशन है। 74 25 भागा 10 बचल था नहीं को जीरो जी, तो कितना हो जाएगा 742.5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देख लिए किस तरीके निकाले हैं, चलिए लिखिए जल्दी, इसको लिखिए किस तरीका बनाए थे हम, बता दें एक बार। 3 साल का भी अगर 30% है तो हर एक साल 30% लगेगा, इसलिए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 90। 3 साल के CI निकालने के लिए हम सक्सेसिव यूज कर लिए, 30 साल पर 30%, 2 बार लगा दिए। उसके बाद फिर जितना हो जाएगा 69% हो, 69 को 30 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 119.7%। उसके बाद क्या किया, 90 में से घटा दिए, क्या कि 3 साल का पूछा था हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो 119 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 29.7 ही नहीं बचा, हाँ 29.7% निकला। कितना किसका होगा, मूलधन का निकाल दिए 29.7%। परसेंट तोड़ेंगे तो नीचे 2 जीरो तो पहले आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो आएगा, उसके बाद गुना उना कर दीजिए, बस हो जाएगा 742.5। चलिए लिखिए, आंसर हो जाएगा 742.5। कितना नंबर था ये, 31 नंबर। जल्दी लिखिए जल्दी, मिटाते हैं, लिख लिए, मिटावे जल्दी लिखिए।
मिटा देना, चलिए मिटाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो 32 32 में क्वेश्चन बनाइए तो बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। 32 नंबर क्वेश्चन की शिवा के एक निश्चित दिन 2000 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए। वाह सही बात है। यदि ब्याज की दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कितना फर्क होगा, वही पूछा। डिफरेंस पूछ रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना। अभी बताया उसी कॉन्सेप्ट पर बनाइए। अभी लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले मूलधन दे रखा है 2000, ये जीरो और बैठा देते हैं। मूलधन के कितना दिया है 2000। उसके बाद रेट भी पूछ रखा है, रेट कितना दिया है 6%। उसके बाद हमसे पूछा है क्या साधारण 3 साल समय दे रखा है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। हमसे पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए 3 साल में। तो 3 साल का CI कितना हो जाएगा, 3 साल का CI हो जाएगा 18%। अरे 1 साल के 6% है तो 3 साल का 18%। तो सिंपल है CI निकालना, क्योंकि सब तो सेम ही रहता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज 6% का, या तो आप ऐसे बना लीजिए कि 6 इसमें सक्सेस भी लगा लीजिए, उसके बाद जो होगा इसमें सक्सेस भी लगा लीजिए, हो जाएगा इससे। बाकी एक तरीका हम अलग बता रहे हैं आपको लगाने का। चलिए देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 रहेगा 7 रहेगा, मतलब छोटा अंक रहेगा तो आपको लगाने में आसान होगा। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है, क्योंकि 3 साल रखा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 6% था, यहाँ भी 6% रहेगा, यहाँ भी 6%। इसका क्यूब करना है, इसका 3 साल में निकालना है तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है। इसका क्या करना है, क्यूब करना है। इसका क्यूब करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और 3 से गुना करना है। इसका सिंपल 3 से गुना करना है और यहाँ पॉइंट बैठाना है, यहाँ के बाद पॉइंट बैठाना है। देखिए एक बार देख लीजिए किस तरह काम कर रहे हैं। तो 6 का 3 बार करिएगा, 6 6 36 6 216 कितना होता है 216। 2 को रखना है, 16 का लिख देना है। यहाँ पे 2 को रखना है, 16 का लिख दिए। 6 6 36 6 216 हुआ ना, तो 2 को छोड़ दिए, 16 का लिख दिए खाली। उसके बाद यहाँ देखिए क्या करिएगा, 6 6 का 36 स्क्वायर करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 है। वही जो 2 था तो वो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 110। यहाँ 10 का रख लीजिए, 2 फिर अंतिम का जो एक हासिल बचा है उसको रखने दीजिए। यहाँ कीजिएगा 6 का 18 और एक जो बचल था 19, और इसको लिख दीजिए यहाँ पॉइंट बैठा करके। कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं है इतना। पहले देख लीजिए किस तरीका किए हैं। देखिए जी किस तरीका किए हैं, देख लीजिए। पहले 3 साल का था, 3 को लिख दिया हम। उसके बाद इसका क्यूब करके यहाँ लिख दिए। क्यूब लिखे तो कितना हो जाएगा 216। 6 6 का 36 6 216, 2 को हासिल वाला रखे रहे। उसके बाद 16 का यहाँ लिख दिए। सिंपल, मतलब बेहतरीन। आपको तो हम बताए थे 20 सेकंड में क्वेश्चन कोई से कौन बनता है, तो 20 सेकंड में बनाने के लिए ये सब रूल आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो क्या किए, 6 6 का 36 6 216, 2 का हाथ में रखे हुए थे, मतलब 2 को हासिल में रखे। उसके बाद देखिए यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब करना है, यहाँ स्क्वायर करके 3 से गुना करना है। स्क्वायर करके क्या करना है, 3 से गुना करना है। 6 36 दिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 हुआ। 108 का वही जो बचल था 2 कितना हो जाएगा ये 110। 110 के तो यहाँ 10 का लिख दिए, फिर यहाँ 10 का लिख दिए, 1 का रखे, फिर 1 का हासिल बचेले हैं। फिर यहाँ क्या किए 3 से गुना करेंगे। 6 का 18 1 19। उसके बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे और सबको जोड़ के लिख देंगे सिंपल। 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 1016। यही हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना बेहतरीन तरीका बताए। बेहतरीन तरीका है कि नहीं, वो कितना ज़बरदस्त तरीका है। देखिए किस तरीका बनाए हैं। इसको मिटा देना, डायरेक्ट लिख देंगे तब 19.101%। इसको लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिखिए। ये 3 साल का CI, यहाँ पॉइंट बैठा देना। उसके बाद हूबहू सब कुछ उतार देना। देखिए हूबहू उतार दिया सब कुछ। जल्दी कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। देख लीजिए कि आप निकाल सकते हैं सक्सेसिव से भी, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं, बस ऐसे ही हम बता दिए आपको। आपको मन लगे आपको यूज करना है तो कीजिएगा, नहीं तो सक्सेसिव तो है। मिटा देना इसको, चलिए मिटाते हैं।
अरे कितना निकला था जी, 1910 यहाँ लिख रहे थे पहले। CI कितना निकला है 3 साल का, 19.1016 इतना लिखा है। चलिए इतना ही निकला है ना, हमको निकाला क्या, डिफरेंस निकालना है। तो इसको इसमें से घटाइए, कितना बचेगा, CI को SI में से घटाइएगा तो 1.1016 परसेंट में यही निकाल दीजिए, 2000 पर निकाल दीजिए, 2000 पर ऑफ 1.1016% निकालिए तो ऐसे ही 100 अगर परसेंट टूटेगा तो पहले हो जाएगा 100 खत्म, ये 2 जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 फिर 2 जीरो खत्म, 2 नीचा में हो जाएगा 1 2 2 1 3 जीरो 1 2 2 1 2 2 100 100 की 1000, ये हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग 0.32, 22 पॉइंट कुछ होगा ये, देखिएगा तो 2 4 ठीक 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 2000 था यार यहाँ पे, इसलिए तो बोले हाँ ठीक है। आप 22 पॉइंट कुछ होगा इसका, 22.03% कुछ होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 पॉइंट कुछ पॉइंट में था नहीं कोई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए किस तरीके हम निकाले हैं, देख लीजिए आप, बेहतरीन क्वेश्चन था अपने आप में ये। 22.032 आएगा, ये आएगा ना 22 पॉइंट, यहाँ बैठाएंगे 22.0232 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, क्योंकि 22 कोई था नहीं। देख लिए, मिटाए, जल्दी लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया ही नहीं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सक्सेसिव से आप 3 साल का निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं। देखिए 1/x का फॉर्म रहता तब तो हम बना ही देते 3x + 1, मगर 1/x फॉर्म तो था नहीं क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। सिंपल है ये क्वेश्चन, ये तो और आसान क्वेश्चन है। दे रखा है हमको, क्या दे रखा है भैया, डिफरेंस और प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1, ये कितना होता है x3। रेट दे रखा है कितना, देखिए यहाँ पर रेट दे रखा है 10% ना, तो 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 1000। इसका वैल्यू दिया है 5 गुना 155 दिया रखा है, यही ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ये तो आसान ही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5000। इसका आंसर कितना हुआ 5000। कैसे निकाले, डिफरेंस हो जाएगा 3x + 1, प्रिंसिपल x3, 1/x का जब फॉर्म हो तो इतना हो जाएगा x 10 डाल दीजिए, 10 या 30 31, 1/10 होता है इसका मतलब, 1/x का फॉर्म है तो ठीक ना। उसके बाद x की जगह 1/10 दीजिएगा तो 1000, ये कितना गुना है 5 गुना, ये भी 5 गुना हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5000। चलिए जल्दी लिखिए, ये कितना है 5000। लिखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें तो फंसना नहीं चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी बनाइए, जब इजी क्वेश्चन आता है तो हम जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। इसको मिटा देना, मिटाते हैं, लिखना है जिसको लिख लीजिए। चलिए 33 नंबर का बताए, 34 नंबर क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बताते जल्दी। जो इजी क्वेश्चन हो आप खुद प्रैक्टिस क्या कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए, इसमें मूलधन पूछ रहा है, वाह वाह, जिस पर ये तो आ गया 1.5 वर्षों के 10% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए होते चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज क्या अंतर क्या होगा। जो जो दिया है क्वेश्चन वो लिख देते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। दे रखा है समय, दे रखा है 1.1 वर्ष, ये कितना महीना होगा पहले महीना बताइए तो। 1 साल में 12 महीना, आधा साल है तो 18 महीना, कितना हो जाएगा 18 महीना हो गया, महीना लिख दे 18 मंथ, ठीक ना। उसके बाद हमको रेट दे रखा है, अरे 12 महीना पर 10% लगता है रेट, 12 महीना पर 10%, तो 6 महीना पर कितना लगेगा 5%, इसलिए रेट आधा होता है, समझ गए ना क्या होता है।
रेट कितना हो जाएगा 5%। 18 महीना पर रेट है, 6 महीना पर लगेगा तो कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा, वही सूत्र लग जाएगा 3 साल वाला। 3 साल है नहीं मगर 3 बार है, मगर हम यूज कर सकते हैं 3 साल वाला सूत्र लगा करके, ठीक ना, डिफरेंस वाला, जब 1/x का फॉर्म में रहे तो। इस क्वेश्चन को हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 3 बार वाला क्वेश्चन जो तिमाही, चौमाही, दुमाही, एकमाही, अठमाही, पचमाही, सब 16 माही, हर एक क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी बनाइए। तो इसका कितना हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1, ये कितना हो जाएगा x3, ये इसको कितना लिख सकते हैं 1/20, यहाँ डाल दीजिए 61, ये कितना हो जाएगा 8000 ना। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कितना गुना है भैया, हाँ इसका वैल्यू दे रखा है 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने आप में 4 गुना, कितना हो जाएगा 32,000, 32,000। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जब इजी क्वेश्चन हो तो खुद प्रैक्टिस क्या कीजिए, इजी क्वेश्चन में आपको समय नहीं देंगे। 1.5 साल दिया था, 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीना, 6 महीना पर ब्याज लगता है, तो 3 बार लगेगा, 3 बार ब्याज लगेगा, इसलिए हम लिखे कि 3 साल वाला सूत्र यूज किया। डिफरेंस बराबर होता है 3x + 1 और प्रिंसिपल बराबर होता है x3, होता है कि नहीं, बताइए आप ही, होता है कि नहीं। इस बराबर हम लिखते हैं कि x3, और देख रहे हैं ना जी, चलिए देख ही लिए होंगे, उसके बाद बता दे रहे हैं क्या करते हैं। डिफरेंस बराबर होता है 3x + 1, वो तो हम लिखिए दिए, और p बराबर x3 होता है। x3 मतलब क्या, 1/x का फॉर्म में रहे तब, 1/x मतलब 5% बराबर 1/20 मतलब 20, 20 बराबर 8000 प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 का 4 गुना था, 8000 का 20 गुना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया था, ये तो बक दिए बहुत जगह, लगा मंत्र नहीं होता है, मंत्र। चलिए जल्दी मिटाइए इसको। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन बनाइए फटाफट, बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में भी है। 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्ष, यही 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष पर 20% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक जोड़े के एक चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 62 होगा। सिंपल है, राशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल ही है। आप बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, जहाँ जल्दी हो सके। जो क्वेश्चन नॉर्मल हो उसको खुद से प्रैक्टिस और खुद से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, हम तो बता ही देंगे। रेट दे रखा है, कितना हो जाएगा भैया, रेट कितना दे रखा है 20%, रेट हो जाएगा 10%, या कितना हो जाएगा 1.5 साल दिया है तो टाइम हो जाएगा 18 महीना, 18 महीना ऐसे लिखाता है जी, पता नहीं कैसे लिखाता है। ये डिफरेंस हो जाएगा प्रिंसिपल, कितना होता है 3x + 1, ये कितना होता है x3, ये कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 1000, ये इतना कितना हो 10 31, इसी का वैल्यू दे रखा है 2 गुना है, ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 आंसर। देख लिए किस तरीका है, ये सब तो बनना चाहिए, ये सब बनना चाहिए कि नहीं। मिटावे मिटावे जी, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बहुत बताए हैं, ऐसा नहीं कि आज पहले बार बता कर भाग रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बहुत बताए हैं, इसलिए जल्दी बताएंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, आप बनाइए। सेम वही क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद किसी धन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 है तो वह धन ज्ञात करें, मतलब मूलधन पूछ रहा है। क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, ये तो छमाही भी नहीं है, रेट दे रखा है 10%, क्या 1/x का फॉर्म है तो टाइम दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो सिंपल है, आप लगा देते हैं इस पर डिफरेंस। चलिए लगाते हैं p, 3x + 1 ना, x3, ये 3x + 1 कितना हो जाएगा, ये 1000, ये कितना हो जाएगा 31, ये ना क्या दे रखा है डिफरेंस, इसका दे रखा है 15.5 है जी, कितना गुना हो जाएगा, ये 0.5 गुना है, 1 5 5 5 15, ठीक है 15.5, यो 0.5 गुना मतलब आधा गुना 500 1000 में 500, इसका आंसर 500 हो जाएगा। बनाइए क्वेश्चन, देखिए किस तरीका बनाए हैं। जब आपको नया टाइप आएगा तो हम बताएंगे बेहतरीन तरीका से समझा करके, मगर पुराना टाइप का जो क्वेश्चन है आप खुद से तो बनाइए। मिटा देना, मिटाते हैं।
कितना बताए, 36 बता दिए, 37 बनाना है। 37 देखिए क्वेश्चन, सिंपल इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में दिया वो लिखते हैं और बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या भैया अर्धवार्षिक तो नहीं है? नहीं, अर्धवार्षिक नहीं है। आर दे रखा है 10%, समय दिया है 300 वर्ष। तो सिंपल डिफरेंस बराबर क्या लिखेंगे, अब मूलधन बराबर 3x + 1, यहाँ क्या लिखेंगे x3, कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 31, इसी का तिगुना दिया हुआ, इसका भी तिगुना, आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना है जी इसमें, जल्दी 3000 आंसर, जल्दी 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 उड़ाते चलेंगे। ठीक, क्या दे रखा, यही दे रखा था ना क्वेश्चन जी। हाँ 93 दिया था, इसका तिगुना है तो इसका भी तिगुना हो जाएगा। लिखिए जल्दी, मिटाते हैं। बहुत ही क्वेश्चन बनाना है आज, ये सब क्वेश्चन में फंसे नहीं रहना है। कितना एक टाइप क्वेश्चन कराएंगे। 38 का क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए, ये भी इजी है। टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ, क्या क्या दे रखा है भैया। उसके बाद है क्वेश्चन में किधर गया भाई, रेट कहाँ गया, रेट, हाँ आर दिया है 10%। चलिए 3 साल के बाद है डिफरेंस, प्रिंसिपल कितना होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। 3x + 1, ये कितना हो जाएगा x3 हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 31, 10 33 कहते हैं, ठीक है। कितना 186 है ना, ये कितना होगा 6 गुना हो जाएगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6000। जल्दी लिखिए, इतना फास्ट करा रहे हैं कि नया जो पुराना वीडियो नहीं देखे उसको तो कुछ उड़ता होगा हवा में, बाउंस कर जाएगा, बाउंस, समझते हैं बाउंस करना, बाउंस कर जाएगा। इसलिए पुराना वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। जल्दी लिखिए, नहीं तो बाउंस कर जाएगा जी। अड़तीस हो गया, 39 का नंबर, 39 क्वेश्चन रॉन्ग है, कल सही करके दिखा देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, वो भी इजी है। 40 से बताना है क्वेश्चन, अपने आप में 40 बेहतरीन टाइप है। एक और हम कुछ समझाते हैं आपको, ऐसे बता रखे हैं, ऐसे बहुत ही बार क्वेश्चन बताएं, फिर से भी हम बता देते हैं, तब 40 से क्वेश्चन कराएंगे। देखिए साथियों, चलिए कुछ क्या मान ले, 1000 मान लेते हैं। जैसे 1000 रुपया है, इस पर अगर 10% ब्याज लग रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिख रहे हो, चलिए यहाँ लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर 1000 रुपया हो, 1000 रुपया हो, अगर इस पर 10% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो मिश्र धन इसका 100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। फिर अगर इस पर 10% लगे, हमेशा एक बात याद रखिए, प्रिंसिपल पर लगता है ब्याज, किस पर लगता है, नहीं कि मिश्र धन पर, प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक ना। साधारण ब्याज किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, नहीं कि मिश्र धन पर। यहाँ भी कितना हो जाएगा 100 ही, अगला क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इसी तरह का इसका ब्याज हमेशा कितना रहेगा 100 ही, ब्याज हमेशा इसका चेंज नहीं होगा, यही हम कहना चाह रहे थे। मगर वही कंपाउंड इंटरेस्ट में देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 1000 रुपया पर 10% अगर ब्याज लगाते हैं, कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 1100, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। फिर अगर इस पर 10% ब्याज लगाते हैं तो इसका 100 यहाँ होबे करेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का 100 होगा, मगर इस पर जो ब्याजों पर ब्याज भी लगता है, तो इसका कितना हो जाएगा 10%, 10 हो जाएगा। समझ गए नहीं क्या कहना चाह रहे थे, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याजों पर भी ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज क्या होता है, बराबर ही होता है। यही कहना चाह रहे थे कि साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज हमेशा बराबर होता है, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। 1 साल का ब्याज लगा, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना, देख लीजिए इसको एक बार। पानी पीते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं 40 नंबर। मिटा दे इसको एक बार फिर से देखिए। सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है कि 10% लगाते, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, तो ब्याज हमेशा क्या होता है 100 ब्याज किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है हमेशा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस पर तो ब्याज लगा 10%, 100 हुआ, तो ये तो 1100 हो गया। अगला साल जब ब्याज इस पर लगेगा 10%, तो ये इसका तो 100 होगा, मगर ये ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 10। यही कहना चाह रहे थे, मिटा देते हैं।
ये बता रखे थे पहले भी, ऐसे हम बता दिए कि अभी यूज हुआ है इसका पूरा भरपूर। अभी यूज करते हैं ना तब आपको समझ में आ जाएगा और बेहतरीन तरीका से। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी पढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। 8400 दिया है 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देखा है 8652। तो देखिए समझिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कैमरा में घुस के बता रहे हैं, समझिए ठीक ना, कैमरा में घुस जाते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे जी, चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए पहले आप। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है और नीचे लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का। अगर पहला साल का 8400 2 साल का है, कितना है 2 साल के 8400, 200 साल बोल दिए जी, 2 साल के 8400 है तो पक्का है कि 4200 एक साल का होगा, अगला साल भी 4200 हुआ होगा। क्योंकि हमेशा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा अगर 100 बढ़ रहा है तो अगला साल भी 100 बढ़ेगा, अगला साल भी 100 बढ़ेगा, अगला साल भी 100 बढ़ेगा, जहाँ तक आप सोचिए वहाँ तक 2100 बढ़ेगा। समझते हैं क्या हम करना चाह रहे हैं? तो अगर यहाँ 8400 है 2 साल का, तो इसका मतलब है ये दूसरा साल का, अगर पहला साल 4200 हुआ होगा, दूसरा साल 4200 हुआ होगा, है कि नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है 4200 से पहला साल होवे क्या होगा, दूसरा साल भी 4200 हुआ होगा, मगर इस पर भी कुछ ब्याज लगा होगा, ये ब्याजों पर भी ब्याज को लगा होगा। तो यही दे रखा है 256 दिया है कि 254 दिया है जी, 252 कितना दे रखा है 252, 8652 था ना। तो यहाँ से हमको रेट निकालना था। देखिए 252 कितना पर बढ़ा, सिंपल है 252 कितना पर बढ़ा 4200 पर, गुना 100 कर देंगे, यही रेट निकल गया। परसेंटेज निकालने के लिए गुना करते हैं 100 से, ये खत्म, ये खत्म, 2 6 बार छोटे, हाँ 6%। इसका काटेंगे कितना बार में लगेगा 6 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6%। यही कर रहे थे। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम बताते हैं साथियों। क्वेश्चन में बोला था क्या कि देखिए अभी बताए थे कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर बढ़ता है। सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा बराबर साधारण ब्याज बढ़ता है, मगर चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। अगर 2 साल का हमको कोई बोला कि 500 साधारण ब्याज है, तो इसका मतलब है कि पहला साल 250 होगा और दूसरा साल भी 250 ही हुआ होगा। समझे क्या कर रहे हैं हम चाह रहे हैं। तो इसी तरह का अगर 2 साल का 8400 था 2 साल को, तो पहला साल 4200 हुआ होगा और दूसरा साल भी क्या है 4200 हुआ होगा, इसलिए तभी तो 8400 हुआ, तो वही लिख दिया 4200। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का बराबर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहला साल का बराबर ही होता है। हम आपको निकाल के दिखाई भी थे अभी। मगर क्या होगा दूसरा साल ब्याजों पर ब्याज, तो पहला साल तो 4200 ही है, दूसरा साल भी 4200 होगा, मगर इस पर भी कुछ ब्याज लगेगा, तो वही ब्याज कितना है 252 है। वही ब्याज कितना है 252 है। तो किस पर बढ़ रहा है 252, 4200 पर 252 बटा 4200। अब प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ये आर बराबर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं ये आर बराबर निकाले हैं। ये क्या निकाले हैं, ये आर बराबर निकाले हैं। 252 बटा 4200 गुना 100 कितना परसेंट हो जाएगा 6% हो गया। समझ गए ना, लिखिए इसको, लिखिए चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 42 हो गया, कितना गया भैया 43। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो इसमें भी 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है कितना 1400। तो यहाँ हम लिखते हैं, आप बनाते चलिए। पहला और नीचे लिखते हैं साधारण ब्याज पहला साल, पहला ईयर का है और दूसरा ईयर का है। अगर 1400 है तो पक्का है कि पहला साल 700 होगा, दूसरा साल भी 700 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहला साल तो 700 होगा ही, दूसरा साल भी 700 होगा, मगर ये 700 पर भी कुछ ब्याज लगेगा। तो ये कितना दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा 49 दिया है, 1449 था। अब ये 49 किस पर बढ़ा है, 49 किस पर बढ़ा है 700 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं, यही रेट निकलता है। ये क्या निकलता है, यहाँ से रेट निकलता है। कितना हो जाएगा, ये 7% हो जाएगा। कितना परसेंट रेट हो गया 7%। देखिए किस तरीका निकाले हैं, देखिए और मिटाते हैं, जल्दी बनाइए।
कितना क्वेश्चन बताए थे? 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन बना दिए। जल्दी लिखिए। ये अथी हो गया, 43 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, रुकिए पहले 41 नंबर क्वेश्चन। नहीं ठीक है लिख लीजिए, 41 42 बता देते हैं। लिखिए, लिख लिए। चलिए ये 43 नंबर क्वेश्चन था। 41 42 बचलिए हो गया, 43 बता दिए। तब 41 अभी बता दे रहे हैं, 41 42 थे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नंबर लिख कर बनाने में सही रहता है। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, इसका कवर कहाँ गिर गया यार, किधर गया जी, जल्दी बनाइए। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है कि 2 साल में 900 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 954 है। तो 900 है तो मतलब पहला साल 450 हुआ होगा, दूसरा साल भी 450 हुआ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो सेम बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा 2 साल में? पहला साल तो 450 हुआ ही होगा, दूसरा साल भी 450 हुआ ही होगा, मगर कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। ये कुछ ना कुछ कितना बढ़ा है? 54 बढ़ा है। 954 है ना, इसलिए यही 54 बढ़ा हुआ है। यहाँ से रेट निकालना है हमको। रेट निकालना है किस पर बढ़ा है भैया? 54 पर बढ़ा है। कितना पर बढ़ा है? 450 पर। गुना 100 कर देते हैं, यही बढ़ा है जी। ठीक लिखे हैं। जल्दी काटिए जी। 9 5 9 6 54 9 50 45, 5 से 2 बार फिर में कट जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। जल्दी लिखिए। 41 नंबर तभी बता देते। 43 40 41 43 क्वेश्चन हो गया ना। अब कौन बताना है हमको? 42 बताना है। जल्दी जल्दी बनाइए, मिटावे। चलिए मिटाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा तो दूसरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी धन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 160 और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 होता है। ये क्वेश्चन है 2 वर्ष में 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 164 होता है। 2 वर्ष में अगर 160 है तो पहला साल 80 हुआ होगा, दूसरा साल भी 80 होगा। अब पहला साल भी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 80 हुआ होगा, दूसरा साल 80 नहीं हुआ। 80 तो हुआ ही होगा, उससे कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। वही 4 बढ़ा 164 जो दिया हुआ है, तब ना 164 पड़ेगा जी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, पहला साल और दूसरा साल का। पहला साल तो 80 है, ये है, दूसरा साल भी 80 है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? पहला साल तो 80 है, दूसरा साल भी 80 है, मगर कुछ ना कुछ बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है, तब ना 164 है। कितना पर बढ़ा है? 4 पर 80 पर बढ़ा है। तो 4/80 गुना 100 क्या निकल रहा है? ये रेट निकल रहा है यहाँ से। ये खत्म 4 दूना 8, 2 से 5 बार में कितना हो जाएगा रेट? 5%। देख लीजिए किसी बनाए। ये था 42। 43 तो बताए ही आपको। ये क्वेश्चन बताए 44। देख लीजिए किस तरीका बढ़ा है। अगर 160 था तो क्या था? 160 2 साल का साधारण ब्याज था तो 2 साल 80 80 हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज समान बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल और का साधारण ब्याज, पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा साल में क्या है? 80 तो था ही साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ ना कुछ बढ़ा। क्या बढ़ा? कि ब्याजों को ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 4 बढ़ा है। कितना पर बढ़ा है? 80 पर बढ़ा है। 4/80 गुना 100 कर दी, यही रेट निकल गया 5%। देख लिए 42 43 बताइए, दिया 44 बताते हैं। जल्दी कीजिए जी। अंतिम क्वेश्चन है ये आज का लेक्चर का 44 नंबर अंतिम क्वेश्चन। देखिए एसआई यहाँ लिखते हैं जी। पहला साल दूसरा साल कितने? 2 साल में कितना दे रखा है? 300। तो पहला साल कितना हो जाएगा? 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 150, ये भी 150। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा साथियों? पहला साल 150, दूसरा साल भी 150 होगा, मगर कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ। देखिए कितना बढ़ा हुआ? 9 बढ़ा है। 9 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 150 पर।
यहाँ से रेट निकाल देंगे। किस पे बढ़ा है? 150 पर, गुना 100 कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 पचा 15, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? 6%। चलिए देखिए, देख लिए 44 नंबर क्वेश्चन था। आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट तरीका, बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया। एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो थोड़ा फास्ट बीच में क्वेश्चन कराए, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाना रहता है कम टाइम में। यूट्यूब पर तो यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन का बहुत स्पीड से आपको बनाना रहता है, कम से कम वीडियो मतलब समय चाहिए बनाने के लिए। चाहे कि तभी वीडियो दिखाई जाता है, तभी वीडियो रीच में पहुंचता है तो देखता है कोई, नहीं तो उतना 2-3 घंटा का वीडियो बना देंगे तो कोई देखेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको लगे कहीं कि ज़्यादा स्पीड से हम बता दिए क्वेश्चन को, तो आपको रिज्यूम मतलब रोक लिया कीजिए और वहाँ देखिए किस तरीका बनाते हैं, और पुराना वीडियो बस देखिए, क्योंकि पुराना वीडियो के ही आधार पर हम क्वेश्चन कराए, ठीक ना। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को।